blue candle high, blue candle low. Price close here, right? And price open यहाँ पर होता है. नज़दीक में ये bias था. Price grab downside and mid में close करते हैं, right? Open हुआ, right? इस जगह पे open हुआ and high वाली liquidity को grab किया because इस high के below open हुआ था. तो high की liquidity grab किया, नीचे का जो last PO था उसको डन करके mid में close कर दिया. ये सेटअप, right? Still अगर मैं आपको बताऊं, ये कैंडल है, राइट? इतनी बड़ी कैंडल है, ठीक है? ओपन यहाँ पे हुआ, इस जगह पे डाउनसाइड लिक्विडिटी नजदीक थी, ग्रैब किया, राइट? ग्रैब करते ही अपसाइड की तरह आया, राइट? तो ये जो पॉइंट था, ये बायस थे, भाई इसको हंट करेगा एंड उसके बाद अपसाइड जाएगा, ये बायस थे, राइट? तो अगर ये यहाँ पे ओपन हुआ तो इसने साइन किया कि भाई आज का फर्स्ट हाफ डाउनसाइड रहेगा, ये मेरे बायस है, राइट? नाउ आई होप आप ये सारी चीजों को समझे हो. मैं थोड़ा डेप्थ में जाता हूँ जिससे जो है आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ. बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखोगे ऐसे कंडीशन में क्या बायस समझोगे आप, क्या बायस समझोगे आप, है ना? तो इसे भी हमें समझना. ये हमारी कैंडल है, राइट? एंड ये जो है बुलिश क्लोज हुई है, ठीक है? ऐसे रिमूव कर देता हूँ. नाउ नेक्स्ट डे की कैंडल इसके हाई के अबाउ क्लोज कर दो, राइट? ये जो हाई है, ठीक है, ये जो हाई है इसके अबाउ अगर क्लोज कर दें तो प्राइस जो है नेक्स्ट डे के बायस बुलिश रहेंगे. इसके हाई के अबाउ, इसके हाई के अबाउ अगर बॉडी क्लोज करती है, सॉरी बिलो क्लोज करती है, देन बुलिश नहीं रहेंगे. अबाउ क्लोज करती है तो नेक्स्ट डे हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ कहीं पे भी ओपन होगा या यहाँ नीचे भी ओपन होगा, प्राइस जो है या डाउन भी ओपन होगा तो भी प्राइस किसी को हंट करने जाएगा एंड हंट करेगा. एंड हंट करने के बाद फिर इसे नीचे गिरना तो गिरे, वो उसकी मर्जी. इस तरीके से हाई जाने के बाद इस तरीके से हो जाए, नीचे गिरना तो गिरे, उसकी मर्जी. बट इसे हंट करेगा क्योंकि इसके अबाउ ये डे था, राइट? बुलिश. तो ये बुलिश में कैंडल क्लोज हुई तो कल के जो बायस है वो बुलिश के रहेंगे, अपसाइड के बायस रहेंगे. आप मेरी पॉइंट को समझ रहे हो, राइट? अगर वीकली बायस बुलिश रहेंगे तो फिर ये नीचे नहीं आएगा, ये इसको हंट करेगा एंड यहाँ कहीं पे जो पीओआई होगा उस पे में, उस जर्नी में वो चला जाएगा, ठीक है? बट अगर ये इसके नीचे क्लोज हुआ तो मैं आपको बताऊं, ये इसके हाई के अबाउ, इस कैंडल के हाई के अबाउ बॉडी क्लोज करने में सक्षम नहीं रहा, नीचे क्लोज कर दी. नाउ व्हाट? अब कल जब भी मार्केट ओपन होगा यहाँ कहीं पे, सबसे पहले वो हंट करेगा इस डे के लो को, जो इसके हाई के पिछले के डे के हाई के अबाउ क्लोज नहीं कर पाया, उस डे के लो को हंट करेगा, लाइक दिस, राइट? एंड इस लिक्विडिटी को टारगेट रहेगा एंड इस दिन हमारे बायस बेरिश रहेंगे डाउन साइड में. तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बॉडी अगर अबाउ क्लोज है प्रीवियस डे के हाई के तो बायस अप है, बॉडी अगर प्रीवियस डे के हाई के बिलो है देन बायस डाउन है, राइट? एकदम सिंपल चीज है, एकदम सिंपल रूल है जो मैंने आपको बताया हुआ है. अगर मैं तुम्हें यहाँ कहीं पे बताऊँ देन जस्ट अंडरस्टैंड माय फीलिंग, राइट? एंड माय कांसेप्ट एंड माय लव, राइट? यहाँ पर देखो ये डे है, ये डे के अबाउ बॉडी क्लोज हुई, ठीक है? ये डे के हाई के अबाउ बॉडी क्लोज हुई. नाउ अगर 12 जन है, राइट? नाउ अगर आप यहाँ पे देखो प्रीवियस डे के हाई के अबाउ बॉडी क्लोज हुई एंड यहाँ पर बॉडी क्लोज हुई, राइट? नेक्स्ट डे ये हमारा टारगेट था, ठीक है? साथ ही साथ हमें पता है कि भाई इस पूरे लेग के अंदर बायस सिर्फ इसी जगह पे है जहां तक प्राइस जाएगा ही जाएगा, बिकॉज और कोई रिजेक्शन वाला जोन है ही नहीं. तो ये हमारा एक्सट्रीम टारगेट है, राइट? एक्सट्रीम बायस मतलब हम ये सोच सकते हैं कि भाई हमारे आने वाले 3-4 दिन पुलिस ही पुलिस है, क्लियर? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा जोन ही नहीं है जहां से वो रिजेक्शन ले एंड डाउन साइड में फॉल करे, राइट? तो ये हमारा टारगेट है, राइट? एंड इसके अबाउ बॉडी क्लोज हुई है तो नेक्स्ट डे का बायस ये है, ओके? एंड प्राइस जो है नीचे यहाँ पे ओपन होता है, नीचे आता है, नीचे के पीओआई को टैप करता है एंड यहाँ से हमारी एग्जैक्ट एंट्री बनती है एंड ये हमारा टारगेट रहता है. तो इस जगह पर हम उल्टा रेडी हो रहे हैं. इसलिए रेडी हो रहे हैं कि काश एक बार प्राइस नीचे आ जाए, क्योंकि हमें पता है हमारे बायस इस जगह पे है और हम इसको टारगेट करेंगे. तो नीचे से बाय, हाई पे सेल, क्लियर, राइट? अगेन जब इसके अबाउ बॉडी क्लोज हुई तो क्लियर हो गया कि भाई कल के जो बायस है वो इसके अबाउ रहेंगे एंड बुलिश रहेंगे यहाँ तक, इसके अबाउ बॉडी क्लोज हुई है एंड प्राइस इसके अबाउ भी निकल रहा है, राइट? लाइक यहाँ पे आपको मिटिगेशन ब्लॉक की एंट्री मिली होगी डेफिनेटली, ठीक है? एंड मिटिगेशन ब्लॉक मिलने के बाद प्राइस इसको हट करता है, राइट? तो ये हमें बताता है कि हमारे जो बायस है वो किस डायरेक्शन में है, या कल के बायस हमारे बुलिश रहेंगे या बेरिश रहेंगे, ठीक है? अगर आपको कुछ और एग्जांपल दूं तो आप इसे और बेहतर तरीके से समझोगे, ओके? जैसा मैंने आपको बताया कि अगर उसके बिलो क्लोजिंग करें, ठीक है? ये कंटिन्यू बुलिश क्लोजिंग कर रहा था बट अब क्या हुआ, इस हाई के अबाउ बॉडी क्लोज नहीं कर पाया. देखो ये कैंडल इसके हाई के अबाउ बॉडी क्लोज नहीं कर पाया तो एक्सेप्ट क्लियर था कि कल का डे क्या रहेगा, बेरिश. तो बीटीएसटी मैंने यहाँ पे क्या दिया था, बेरिश दिया था. आई थिंक मुझे आज भी याद है मैंने 190 पे दिया था, 1600 पे खुला था. तो यहाँ पर आपके बायस भी कल के लिए बेरिश बता रहे हैं, यहाँ पे आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है,
वीकली ओपन भी हुआ था, मंडे की कैंडल है तो जुड़ा स्विंग, प्रीवियस डे हाई लिक्विडिटी, साथ ही साथ बायस बेरिस, इतनी हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक वो था, क्राइटेरिया था, इतना हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप था एंड एग्जैक्ट डाउन साइड ही गिर गया। तो फिर आप ही बताओ कौन कंप्लीट बीटीएसडी नहीं देगा, राइट? एंड प्राइस जो है आपके डाउन साइड। नाउ अगर आप यहाँ पे देखो, इसके हाई के अबाव बॉडी क्लोज नहीं कर पाया, इस हाई के अबाव बॉडी क्लोज नहीं कर पाया, तो नाउ नाउ क्या बायस कल के क्या रहेंगे, लो के। लो के साथ हमें ये भी समझना है कि हमारे बायस कहाँ तक रहेंगे। ये मैं डेप्थ में आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप देखो तो नीचे एफवीजी था, वॉल्यूम इंबैलेंस था, तो प्राइस ने बायस डन किया, यहाँ पे आया और फिर अप साइड में गया है। जैसे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आपको समझाऊंगा, वो वीकली बायस के अंदर मैं से आपको पूरा क्लियर बताऊंगा कि वीकली बायस को किस तरीके से समझना है उसके बाद, राइट? बट आपने देखा ओपन एंड यहाँ पे भी मैंने बीटीएसडी दिया था, तो ये तो आज ही किया ना, 175 पे दिया, सॉरी 190 पे दिया हुआ था, 275 गया था, है ना? आज ही का नीचे यहाँ तक एंड मैंने बोला था स्टार्ट बुकिंग एवरीवन बिकॉज़ नीचे एफसीजी आ गया था, राइट? दैट्स व्हाई एंड उसकी कहीं से आपको 1000 पॉइंट की रैली भी देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये जो बायस है जो मैंने अभी आपको बताया इतने क्लियर हुए हो। नाउ मैं थोड़ा और डेप्थ में जाऊंगा जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ। बेरिस डे में अभी रखता हूँ फिलहाल। नाउ सेम चीज बेरिस डे में भी होगा। अगर इसके बिलो बॉडी जो है, इसके बिलो बॉडी क्लोज कर देती है, तो इसके बाद के डे मतलब कल के डे में आपका जो बायस रहेंगे वो डाउन साइड के रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो डे है उसके बायस डाउन साइड के रहेंगे, प्राइस इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, वो चाहे गैप अप भी क्यों ना ओपन हो, प्राइस डाउन साइड जाएगा एंड लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, राइट? आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। बायस कल के बेरिस रहेंगे, बट अगर कैंडल इसके लो जो है उसके अबाव बॉडी क्लोज करती है देन डेफिनेटली प्राइस जो है टेम्पररी ही सही लेकिन ऊपर जाके इसको ग्रैब करके फिर नीचे गिरेगा। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, राइट? अगर उसे नीचे गिरना है देन वो यहीं से नीचे गिर जाएगा, अदरवाइज वो ऊपर जाएगा अगर स्विंग बन रहा है या वीकली बायस चेंज हो रहे हैं तो बाइंग के लिए अगर हाई के अबाव बॉडी क्लोज करती है तो नेक्स्ट डे बुलिश बायस रहेंगे, अगर हाई के बिलो बॉडी क्लोज करती है तो नेक्स्ट डे टेम्पररी बेरिश बायस रहेंगे, राइट? अगर ओवरऑल अप ट्रेंड है तो टेम्पररी बेरिश बायस रहेंगे और ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं अभी आपको वीकली बायस में बताऊंगा। साथ ही साथ डेली बायस में अगर जो कैंडल है प्रीवियस डे के लो के बिलो क्लोज करती है देन डाउन साइड के बायस रहेंगे नेक्स्ट डे एंड अगर प्रीवियस डे के लो के अबाव बॉडी क्लोज करती है तो जो बायस हैं उनको बुलिश देखने को मिलेंगे, टेम्पररी अपसाइड जाएगा, राइट? आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। नाउ एक और चीज आती है, वो है लाइक ये जो कैंडल है फर्स्ट जो कैंडल वो बनी ही बहुत छोटी हो, बहुत छोटी कैंडल बनी हो, राइट? कुछ इस तरीके से डे क्लोज हो गया और साइडवेज में पूरा डे निकल जाओ। नाउ ऐसे में क्या किया जाए, प्राइस जो है जब ओपन होगा तो दोनों साइड की लिक्विडिटी लेगा, हाई एंड बाय, सॉरी हाई एंड लो, हाई एंड बाय कहाँ बोल रहा है, हाई एंड लो, सॉरी एक्चुअली ये 1 आवर 50 मिनट मैंने नॉन स्टॉप बोला था एंड मैंने लेक्चर क्लियर किया था, बट उसमें हुआ ये कि माइक का जो सेटिंग है वो मैं थोड़ा चेंज करना भूल गया और उसकी वजह से हुआ ये कि माइक का वॉल्यूम कैप्चर की जो पावर थी वो कम थी एंड दैट्स व्हाई जो मेरा वॉइस है लो माइक की तरफ पहुंच रहा था एंड वीडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो पूरा 1.5 घंटा बिगड़ना पड़ा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 बजे हैं, मैं 3 बजे वीडियो बना रहा हूँ नाइट के, ऑफिस में यूँ मैं घर पे भी नहीं गया, ना ही मैंने खाना खाया, राइट? क्योंकि मैंने जैसे बोला था 4 बजे तक मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, दैट्स व्हाई मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि तो थोड़ा समझ लेना, मैं बोलने में ऊपर नीचे हो रहा हूँ बिकॉज मेरा माइंड आधे से ज्यादा अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा है, साथ ही साथ नींद बहुत ज्यादा है एंड जवान लड़खड़ा रही है, राइट? तो दैट्स व्हाई थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लेना। नाउ जैसा मैंने आपको बताया प्रीवियस डे की जो कैंडल है वो अगर छोटी है, ठीक है, तो नेक्स्ट डे जो है हाई एंड लो बट साइड लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। अगर लो की ग्रैब कर रहा है देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ हाई के लिए एक चांस बनाओ, और अगर हाई की ग्रैब कर रहा है तो लो के लिए एक चांस बनाओ। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जस्ट 2 मिनट, ये रहा। जैसे ये इसके हाई एंड इसका लो, राइट? एंड अगर मैं और बताऊं देन इस एंटायर पार्ट में जस्ट यही है, ठीक है, जो छोटी कैंडल थी एंड उसके बाद इधर इस तरीके से नहीं हुआ। आपको इन जगहों पर ज्यादा देखने को मिलेगा, राइट? तो इसका हाई, राइट, एंड इसका लो, ठीक है, एंड इसका हाई एंड इसका लो, ओके। उसके बाद जस्ट यही है, राइट? ये एक हाई, ये एक लो, राइट? इसका हाई एंड इसका लो, राइट? ओके, जितने थे मैंने आपको बता दिया, राइट? ठीक है, एंड दूसरा एक चीज और है जो मुझे आपको समझाना है कि अगर ये कैंडल छोटी की जगह बड़ी बने, बहुत बड़ी, जैसे एक दिन में बैंक निफ्टी ने मुंह दे दिया 600-700 पॉइंट, 1000 पॉइंट, ठीक है, 1200 पॉइंट, 1500 पॉइंट, है ना? 600-700 पॉइंट कम से कम, एंड नेक्स्ट डे जो है मिड में ओपनिंग हो, राइट? प्राइस जो है इस दिन साइडवेज रहेगा, ना ही वो हाई की लिक्विडिटी लेगा
ना ही वो लो की लिक्विडिटी लेगा, वो इसके अंदर पूरा का पूरा साइडवेज रहेगा, पूरा का पूरा, राइट। इन केस अगर वो यहाँ पे ओपन नहीं होता है, बड़ी कैंडल बनती है, यहाँ पे ओपन होता है, तो उस पॉइंट पे हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। जब बड़ी कैंडल बनती है तो इसके पास ही ओपन होकर हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करके गिर जाएगा, हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करके गिर जाएगा, या लो की लिक्विडिटी ग्रैब करके अब साइड में चला जाएगा, डिपेंड करता है यहाँ पे ओपन हो रहा है। बट अगर ये डोजी टाइप कैंडल बनती है, ठीक है, एंड प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, देन डेफिनेटली प्राइस साइडवेज करेगा, राइट, इन साइड बार बनेगा। मैं आपको बताऊं, इसका हाई, इसका लो, टोटल 2 कैंडल्स इसके अंदर साइडवेज हो गए, राइट। और है, then मैं बता देता हूँ, देखो इसका हाई, इसका लो, खाली हाथ इसका जाए। हाई, इसका लो, क्योंकि कैंडल जब मिड में ओपन होती है तो हाई चांसेस यही रहते हैं कि वो आप साइडवेज निकाल दें। इसका हाई, इसका लो, राइट। तो इन जगहों पर तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कितने भी आईसीटी लगा लो, कोई भी कंसेप्ट लगा लो, वो साइडवेज नहीं मर जाएगा, लिक्विडिटी पूल ही बनेगी। इसका हाई, इसका लो, राइट। तो ऐसी जगहों पर ट्रेड नहीं करना जब मिड में ओपनिंग पे, ठीक है। जब मिड में ओपनिंग डे तुम्हें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना, डोजी का टाइप क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे ओपन हुआ साइडवेज इसके अंदर, तो यहाँ पे देखोगे, राइट, इसने जस्ट स्किप कर लिया है दूसरा कुछ, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, डोजी के टाइप क्लोज हुआ है एंड ये मिड में ओपन हुआ है साइडवेज। तो जो मिड में क्लोज होते हैं, राइट, मिड में जो क्लोज होते हैं या मिड में ओपन होते हैं, वही इस तरीके से साइडवेज होता है, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसे बहुत इजी वे में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप इसे समझ पाओ, ठीक है। नाउ जो है मैं वीकली बायस पे चलता हूँ, एंड वीकली बायस जो है मैं आपको डेप्थ में समझाता हूँ कि वीकली बायस एक्चुअली होता क्या है एंड हम इसको किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर हम डेली टाइम फ्रेम में रहें एंड वीकली बायस को अगर हमें समझना है, तो जस्ट आप सिंपल वे है उसको समझ सकते हो। एवरी जो मंडे है, आप यहाँ पर जाओ, वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करो एंड एवरी मंडे, एक्चुअली ये जो वीक है ये वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करो एंड एवरी मंडे, एक्चुअली ये जो वीक है ये सैटरडे मार्केट ओपन था, तो वेडनेसडे, राइट, जस्ट में ट्यूसडे से मार्केट ओपन हुआ, राइट। ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सॉरी ट्यूसडे ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड ओके, फ्राइडे मार्केट क्लोज था एंड मंडे को मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। ये वीक में काफी सारी छुट्टियां थी, दैट्स व्हाई, राइट। यहाँ पे एक मंडे है, अगेन एंड अगेन यहाँ पे एक मंडे है, एवरी मंडे जस्ट मार्क करो, राइट। ये एक मंडे है, फ्राइडे के बाद ट्यूसडे को मार्केट ओपन हो रहा है, मंडे क्लोज था, ये मंडे है, ये मंडे, ओके। मैंने इतने वीकली जो है रेंज मैंने मार्क कर लिया है कि ये मेरा वीक रेंज है, राइट। एंड मैं अगर जब लोअर टाइम फ्रेम पे भी जाऊंगा तो आप देखोगे, अब इसे समझ पाओगे मैंने किस तरीके से मार्क किया, लाइक दिस। इससे क्या रहता है, पता रहता है कि वीक कहाँ ओपन हुआ है, हाई क्या बनाया है, लो क्या बनाया है, तो हम इसके हाई एंड लो को मार्क कर सकते हैं एंड वीकली प्रोफाइल को मंडे टू फ्राइडे हम प्ले कर सकते हैं। जब आप इसे इस तरीके से मार्क करते हो तो आपको एक रेंज, आपको एक दायरा पता रहता है कि मेरा जो मार्केट है अभी के इस कंडीशन में, अभी के इस वीक में किस तरीके से प्ले हो रहा है एंड मैं कहाँ पर किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, है ना। अब ये सारी चीजों को मार्क नहीं करते हो एंड जस्ट इस पूरे चार्ट को जस्ट नेक देखते हो, देन कोई मतलब नहीं है। पर जब तुम इस तरीके से प्लान करते हो तो तुम्हें पता रहता है वीक ओपन हुआ था, इधर गया था, डाउन साइड गया हुआ है, अप साइड गया है, तो यही लास्ट एक पीवाई है, मुझे यहाँ से सेल कर देना चाहिए, यही एक लास्ट पीवाई है जो ओवर देती है, मुझे यहाँ से सेल कर देना चाहिए, ठीक है। और तब आप ऐसे बढ़िया सेटअप पकड़ पाते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, राइट। नाउ अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर आए तो अगेन हम डेली बायस को कैसे पकड़े, ठीक है, उसको हम समझेंगे वीकली बायस में। ओके, नाउ आता है 3 कैंडल स्विंग राइट बायस, ठीक है। तो एक्चुअली बायस में हमने डेली का जो बायस था, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, इसका अबव क्लोज होना, इसका बिलो क्लोज होना, मिड में क्लोज होना, या बड़ी कैंडल बनना, छोटी कैंडल बनना, सारे बायस को हमने समझा, ठीक है। नाउ वीकली बायस एंड स्विंग बायस क्या होता है उसको समझो। तो स्विंग बायस एक्चुअली 3 कैंडल्स के साथ बनता है। कोई भी स्विंग हो, 3 कैंडल कम से कम चाहिए तभी वो स्विंग बनेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो ये हमारा स्विंग है, ये हमारा स्विंग मिड वाला पार्ट एंड ये हमारा स्विंग का राइट वाला पार्ट, ये हमारा स्विंग है, राइट। नाउ ये स्विंग का लो, जस्ट ये स्विंग का लो एंड ये स्विंग का हाई, ये स्विंग का हाई एंड ये वाला पार्ट। देखो स्विंग के लो एंड स्विंग के हाई, खास करके डेली स्विंग लो एंड डेली स्विंग के हाई पे लिक्विडिटी पूल होता है, मैंने आपको बताया है, राइट। एंड इस पे बहुत सारी लिक्विडिटी रहती है। अब नाउ समझो, देखो कई बार क्या होता है कि प्राइस जो है, जस्ट मैं इसे थोड़ा मिटिगेट कर देता हूँ सारी चीजें, जिससे यहाँ पर कोई पीओएस वगैरह ना बचे। देखो अब क्या है कि ये पूरे पार्ट में ना एफसीजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, ना पीओआई है, कुछ भी नहीं है, राइट। तो
उन जगहों पर स्विंग की लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जब दूसरा एफईजी बहुत दूर है 1000-2000 पॉइंट और वहां तक जाने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है, उस केस में स्विंग हाई एंड स्विंग लो की लिक्विडिटी बहुत मायने रखती है, वहां पर दबा की लिक्विडिटी रहती है, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। उस केस में क्या होता है, एक पॉइंट के स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब करके सेकंड पॉइंट पे जाता है, ठीक है, इसे बोला जाता है स्विंग लिक्विडिटी, राइट। नाउ मैं इसे चार्ट पर आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आप यहाँ पे समझोगे, इस पूरे क्वेश्चन में कोई पीओआई नहीं था यहाँ से लेके यहाँ तक। अब प्राइस को इस जगह से 47,000 से 46,500, ठीक है, 47,000 से 46,500 एंड नीचे का अगर आप स्विंग देखोगे तो बहुत दूर है, राइट। हाँ, तकरीबन 44,900 के अराउंड। तो इतना इसे फॉल करने का कोई अभी रीजन नहीं था, राइट। तो प्राइस क्या करता है, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, पहले इस स्विंग लो की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद प्राइस यहाँ के रिजेक्शन ब्लॉक, ये 2 वीक है, इस रिजेक्शन ब्लॉक के मेन थ्रेशोल्ड से अप साइड में जाता है, राइट। नाउ दूसरी चीज, अप साइड में जब जा रहा है तो इस पूरे पोजीशन को आप देखो, इस पूरे लेग को आप देखो, यहाँ पर कोई एफएजी है, यहाँ नहीं, यहाँ पर कोई पीओआई नहीं, यहाँ पर कोई रिजेक्शन नहीं। अब पीओआई कहाँ पे आता है, ये प्राइस कहाँ जाएगा, इस जगह पर, राइट। ये पॉइंट से जब निकला तो ये पॉइंट टारगेट होता है, समझ में क्या कह रहा हूँ, ये पॉइंट से जब निकला तो ये पॉइंट टारगेट होता है। नाउ अगेन समझो, ये पॉइंट से निकला, स्विंग टूट गया, राइट, स्विंग टूट गया, इस पूरे लेग में, पूरे के पूरे लेग में कोई पीओआई नहीं है। पीओआई कहाँ है, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, अगर मैं इसका एमटी निकालूं, ये वाला पार्ट, राइट, तो ये पीओआई था एंड प्राइस इसी पीओआई को लेने आया। क्यों लेने आया, क्योंकि मेरे में कोई पीओआई नहीं था जहां से वो रिजेक्शन है एंड दैट्स व्हाई प्राइस यहाँ तक आया। तो ये वीकली रेंज है, जब तुम इसे समझते हो कि प्राइस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को लेता है, तो 3 कैंडल स्विंग को लेता है, ठीक है, मतलब एक स्विंग को जब वो ले लेता है तो वो दूसरे बायस की तरफ जाता है, पहला बायस टर्न करके दूसरे बायस की तरफ जाता है, इन बायस को टाइम लगता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 1 वीक लगा। ये वीकली प्रोफाइल में 3 कैंडल स्विंग होते हैं, राइट। अगर आप समझो कि 1 वीक में 5 डेज मार्केट ओपन रहता है, 5 डेज के अंदर कम से कम अगर एक स्विंग बनना है तो 1 डे के 3 कैंडल लगेगी, मतलब 3 डेज, समटाइम्स 4 कैंडल भी लग जाती है, तो आधे से ज्यादा वीक, मतलब एक वीक एक स्विंग बनने में लगता है, राइट। दैट्स व्हाई स्विंग जो पॉइंट्स है, स्विंग के जो बायस है वो जब टारगेट के नजदीक होते हैं तब बढ़िया है डेली रेंज प्ले करने के लिए, बट स्विंग बायस एक्चुअली वीकली प्रोफाइल जो पोजिशनल ट्रेड लेते हैं उनके लिए बढ़िया है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, वीकली प्रोफाइल के जो लोग लेते हैं उनके लिए बढ़िया है कि भाई आने वाला वीक क्या कर सकता है, ठीक है, आने वाले वीक में मैं कौन सी पोजीशन बना सकता हूँ, उनके लिए वीकली प्रोफाइल की नीड रहती है, राइट। और डेली जो बायर्स हैं उनके लिए बस इतना ही है कि वो वीकली प्रोफाइल को इसलिए देखें जिससे वो टेम्पररी आने वाले फेरफारों में फंस ना जाए, मतलब टेम्पररी बायस में आने वाले ट्रैप में मैनिपुलेट ना हो जाए, ठीक है। अब आप बोलोगे नीरज भाई क्या बकवास कर रहा है, टेम्पररी मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये बायस, ठीक है, यहाँ तक थे, बायस डन हो गए, राइट। नाउ प्राइस जो है यहाँ तक गया, लिक्विडिटी ग्रैब हुई एंड इसके हाई के अबव बॉडी क्लोज नहीं कर पाया, तो उस दिन अब पेरिस यहाँ तक के बायस थे, राइट। एंड अब ये बायस जब इसके बिलो स्विप किया तो मैंने क्या नोटिस किया कि ये ऑलरेडी मेन पीओआई टैप हो चुका है, इस पूरे लेग में कुछ भी नहीं है, प्राइस यहाँ तक जाएगा, राइट। ये मैंने नोटिस किया कि प्राइस यहाँ तक जाएगा। नाउ ये जो टेम्पररी फेयर आया कि भाई यहाँ से ये रिजेक्शन ले एंड डाउन साइड मोमेंटम, फिर कैप डाउन ओपनिंग एंड डाउन साइड यहाँ तक जाना स्टार्टिंग ओपन होते ही, तो इस केस में क्या होता है कि लोग बाइंग सेलिंग की तरफ ट्रैप हो रहे हैं, लोगों के साथ मैनिपुलेट किया जा रहा है एंड फिर एक एक्चुअल मोमेंटम अपसाइड में, राइट। बट मैं जानता था कि मेरा जो वीकली बायस है वो यहाँ पे डन हो चुका है, उसके बाद एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट के बाद ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गया एंड इसने कंटिन्यू किया हुआ, ये जस्ट एक टेम्पररी शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम है। जो बायस का रूल अप्लाई होता है कि भाई इसके अलावा बॉडी क्लोज नहीं हुई है तो उस डे की लो की लिक्विडिटी ग्रैब की जाएगी एंड प्राइस उस डे की लो की लिक्विडिटी ग्रैब करता है एंड मुझे पता था कि यहाँ से कभी भी बाइंग आ सकती है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ से बाइक, क्योंकि यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू नहीं होगी। आप ये सोचोगे नहीं सेलिंग का टारगेट नहीं रख देता हूँ, नहीं, यहाँ पे एक पीओआई है, साथ ही साथ इसने ये वाला पार्ट डन कर दिया है, तो अगर नीचे यहाँ पे ये पीओआई नहीं भी होता तो यहाँ के लास्ट एफसीजी से प्राइस ऊपर चला जाता, समझ रहे हो। दैट्स व्हाई हर तरीके से बायस को समझना जरूरी है। ये लेक्चर स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए है, वीक लोगों के लिए नहीं है, तो पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। जब आप यहाँ पे नहीं समझ पाओ तो समझ जाना कि आज आप वीक हो, राइट, एंड उनकी कोई वैल्यू नहीं है इस कंसेप्ट, ठीक है। जिस तरह माइकल ने बोला है कि मैंने इसको इस तरीके से बनाया है कि स्ट्रॉन्ग लोग इसे समझ पाए, ना कि वीक लोग, तो मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ कि आज यहाँ तुम्हें पता चलेगा कि तुम स्ट्रॉन्ग हो या नहीं, या तुम वीक हो, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। मैं अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे मैं ये सारी चीज आपको बताऊँ, ये मेरा डी लो का बायस था यहाँ तक का, प्राइस जो है 9:15 को यहाँ पे ओपन हुआ शार्पली डाउन, मेरा बायस क्या हुआ, डन हो गया, ठीक है। मेरा जो बायस है डन हो गया, डेली इम्बैलेंस टैप हो गया, प्राइस अप गया, लिक्विडिटी ग्रैब, नीचे के पास एफटीजी टैप एंड प्राइस अपसाइड बूम, ठीक है। ये लिक्विडिटी टारगेट एंड ये ऑर्डर ब्लॉक टारगेट, राइट। तो आई
आई नो राइट, मैं जानता था कि नीचे डेली टाइम फ्रेम का एक पीओआई है, साथ ही साथ मेरा डाउन साइड के बायस टेम्पररी है बिकॉज रियल बायस अप साइड के लिए निकल चुके हैं वीकली, और वीकली में टारगेट किया है। जब मुझे टारगेट पता है वीकली के तो मैं डेली बायस को सही तरीके से मार्क कर पाऊंगा। भाई डेली अगर मैं वीकली नहीं जानता, मैं ये सारी चीजें नहीं जानता, तो मैं इस जो टेलो का बायस है वो मैं यहाँ तक मार्क कर लेता इसको और मैं फंस जाता। दैट्स व्हाई या फिर कम से कम मैं ये ओवरलैपिंग वाला लास्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता और मैं फंस जाता। राइट, दैट्स व्हाई हमें वीकली बायस पता होना जरूरी है। एंड प्राइस जो है इसको टैप करके अपसाइड जा रहा है क्योंकि एक्चुअल बायस यहाँ तक है। अब कल बजट डे है, नाइट को मीटिंग आई हुई है, राइट रिजल्ट आया है कि कोई रेट हाई नहीं हुए हैं, ठीक है, बट स्टिल थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि डाउ जोन्स का बहुत बुरी तरीके से नेगेटिव है। कल बजट डे है, मेरा मानना है कि प्राइस जो है अगर एक नेगेटिव ओपनिंग देता है तो भी प्राइस 46,500 या 600 को हिट करेगा। 46,600 को प्राइस जो है कल हिट करेगा एंड मैक्सिमम जो है 47,000 जाने वाला है कल के लिए, ये मेरा प्लानिंग है। तो अगर कल आपको 46 एक गैप अप अगर देखने को मिलता है 46,600 के आसपास तो बात ही अलग है, बट अगर आपको फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है और तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मतलब आप 45,680 का अराउंड देख सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, एक ही सारा काफी है। राइट नाउ जो है मैं ये टॉपिक जो मैंने आपको बताया, ठीक है, उसको थोड़ा और डेप्थ में समझाता हूँ कि वीकली बायस एक्चुअली किस तरीके से मार्क करना होता है। डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, अगेन वो मंडे जो कुछ ड्राइंग है वो एवरी मंडे वाला को कर लेते हैं। एक्चुअली आंखें बार बार बंद हो रही है। ओके, ये मंडे एंड ये मंडे मैं जो है ट्यूसडे एंड ये मंडे मैंने इतना पार्ट लिया, राइट, बाकी इतना कोई जरूरी नहीं है, करेक्ट, इतना कोई जरूरी नहीं है, मैंने इतना पार्ट लिया है एवरी मंडे का। नाउ मीन्स का जो है इस प्रोफाइल का, ठीक है, इस मंडे का पहले हाई मार्क कर लेता हूँ जो कि ये है। एक्चुअली ये मंडे की प्रोफाइल का लो ही है एंड ये मंडे प्रोफाइल यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो इसका जो हाई है वही ये वाला पार्ट रहा, अगर ये ब्लैक कैंडल ज्यादा हाई नहीं बना ठीक है। तो ये प्रीवियस वीक लो एंड ये प्रीवियस वीक हाई। नाउ ये वीक जो है ओपन होती है एंड प्रीवियस वीक के अंदर ही प्ले हो रहा है। देखो जब ये यहाँ पर ओपन हुई तो इसने हाई को स्वीप नहीं किया, समझो, हाई पे ओपन हुई, यहाँ पे ओपन हुई तो हाई को ग्रैब नहीं किया, यहीं से नीचे आ गई एंड नीचे आने के बाद इससे लो को भी ग्रैब नहीं किया। राइट, इसने किया क्या, एक ऑर्डर ब्लॉक जिसका अबाव एफटीसी था, इसको इसने टैप किया एंड यहाँ से बाउंस दिया। बाउंस देने के बाद, ठीक है, बाउंस देने के बाद हाई के अबाव ब्लैक कैंडल बॉडी क्लोज नहीं कर पाई, ठीक है, बॉडी क्लोज नहीं कर पाई एंड प्राइस नीचे आके क्लोज हुआ। अब नीचे आके क्लोज हुआ है जैसा मैंने आपको बताया, मैं थोड़ा हटा रहा हूँ इधर से, कर ले रहा हूँ, राइट, ओके, नीचे आके क्लोज हुआ है, दैट्स मीन कि इसके जो बायस है कल नीचे स्वीप करेगा, बट ओवरऑल बायस कहाँ है समझो, वीक ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है तो टारगेट क्या होगा यहाँ पे। इस तरीके से बायस को समझते हैं, इस तरीके से बायस को समझते हैं लोग, यही गलती कर रहे हैं, राइट। अब ये ग्रैब हुआ नो डाउट, ठीक है, ये जो ब्लैक कैंडल है डाउन साइड बायस बता रहे थे, बट वीकली प्रोफाइल कहाँ थी, अप साइड की, जिसको ग्रैब करता है यहीं तक लो जो डन करना था कर दिया एंड अप साइड में क्लोज करता है। जैसे ही ये क्लोज करता है टारगेट ये डन, राइट, ये प्रोफाइल डन होती है। इसके बाद जब अगर हम देखें ये एंटायर प्रोफाइल का हाई है एंड इस पूरे प्रोफाइल की लो है एंड नेक्स्ट मंडे यहाँ पे मार्केट ओपन होता है एंड ये जो मार्केट है, मार्केट ये सही है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं ले लेता हूँ। अब ये यहाँ पे मंडे को मार्केट जब ओपन हुआ तो ओपन होते ही क्या हो रहा है, मंडे को ओपन होते ही डायरेक्ट गया इस हाई वाले प्रीमियम, ठीक है, पीडीआर इसको, राइट, ये प्रीमियम अरेज है, इसको गया एंड यहाँ पे जो है क्या था, वॉल्यूम बैलेंस, प्राइस ने इसको टैप किया, एंट्री बनी, राइट, एंड बॉडी जो है प्रीवियस डे का जो हाई है उसके बिलो क्लोज की, दैट्स मीन बायस नेक्स्ट डे क्या रहेंगे बेरिश, और यहाँ से एंट्री भी बनी चुकी थी नेक्स्ट वीक की एंड टारगेट क्या रहेंगे ये ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा मैसेज, राइट, ये हमारा बायस का टारगेट रहेगा, प्राइस डाउन डाउन एंड डाउन, राइट। अब नाउ प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, ठीक है, राइट, इस एफएसी एंड ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ले लिया, ठीक है, एंड नाउ इसके अबाव प्राइस में मैक्सिमम जो इसका पीओआई है वो यहाँ पर है, राइट, एंड ये यहाँ पर भी आप देखोगे तो स्टिल यहाँ पे कोई बॉडी आई नहीं है, तो ये पूरा का पूरा क्या है वॉल्यूम इंबैलेंस। नाउ यहाँ पर एक मैक्सिमम वाला वॉल्यूम इंबैलेंस था जो टैप हुआ एंड इस वॉल्यूम इंबैलेंस के अबाव भी बॉडी क्लोज नहीं कर पाई एंड वीकली प्रोफाइल यहाँ पे एंड होती है, बट यहाँ पे एक एंट्री मिल गई जो बता रही थी कि भाई, और साथ ही साथ इस डे के हाई के अबाव बॉडी क्लोज भी नहीं हुई, तो बता रही थी कि नेक्स्ट डे क्या होगा बेरिश होगा एंड प्राइस, इसको मैं हटा देता हूँ जिससे आप समझ पाओगे बेरिश, राइट, मंडे ओपन होते ही बेरिश, क्योंकि हमें पता था कि फ्राइडे को इसने एंट्री बना दी है, रिजेक्शन भी ले लिया, तो मंडे को मार्केट बेरिश बायस देगा एंड डाउन साइड में इसके बायस कौन से बन रहे थे, ये जो उस वीक का लो था, पिछले वीक का हाई ये था, वीक का लो ये, वीक के हाई के अबाउट प्रीमियम मेरे एंट्री बनी एंड लो को स्विप किया एंड यहाँ पे टारगेट टर्न करता है, ठीक है, एंड नाउ प्राइस जो है ये रिजेक्शन ब्लॉक को टैप करके अपसाइड गया एंड अपसाइड में जस्ट एक ही बायस थे वो ये वाला था, राइट, एंड ये वाले बायस को प्राइस जो है टैप करता है अपसाइड में, देखोगे ध्यान से देखोगे एंड फिर प्राइस जो है इस वीक का पहले मैं हाई एंड लो मार्क कर लेता हूँ, ये मंडे वीक का लो ये, राइट,
एंड मंडे जो है वीक का हाई है। नाउ यहाँ पर आप मेरी बातों को समझोगे, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये न्यू मंडे था, मंडे ओपन हुआ तो इसने क्या किया, प्रीवियस वीक के हाई, ये जो प्रीवियस वीक का हाई था ये वाला मंडे, इस वीक का हाई ये था, इस वीक के हाई को ग्रैब किया एंड इसके बाद जो ट्यूसडे ओपन हुआ उस ट्यूसडे ने इस मंडे के हाई को भी ग्रैब किया। मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से, मंडे के हाई को भी ग्रैब किया, ठीक है। तो प्रीवियस वीक का हाई ग्रैब हुआ, वॉल्यूम इंबैलेंस भी हुआ और इस डे ने भी इसके हाई को ग्रैब किया एंड बायस भी बता रहे हैं कि डाउन साइड की लिक्विडिटी है, राइट, ठीक है। एंड प्रीवियस वीक के लो भी यहाँ पर है, तो ये टारगेट बनता था। ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप था, बहुत क्लियर सेटअप था एंड दैट्स व्हाई जो है प्राइस इतना भयंकर डाउन साइड गिरा, राइट। नाउ अनदर प्रोफाइल, ठीक है, वीक लो ये था, राइट, एंड मैक्सिमम जो पीओआई थे वो यहाँ तक थे, राइट, एंड प्राइस जो है इसके बिलो जाता है एंड ये पीओआई को टैप करके अब जो बायस है हाल में अभी के जो बायस है वो ये है, कौन से, प्रीवियस वीक का हाई। एंड ये मेरा मानना है कि प्राइस 46,600 तक जाएगा कल, ठीक है, 600-700 पॉइंट ऊपर जा सकता है एंड मैक्सिमम जो है 45,000 तक जा सकता है, राइट। तो इस तरीके से पहले वीकली प्रोफाइल, वीकली बायस, एक डायरेक्शन टू सेकंड डायरेक्शन एंड उसके अंदर डेली बायस, समझो। मैं पहले ये फाइंड कर रहा था कि वीकली में कर क्या रहा है, वीकली का माहौल क्या चल रहा है एंड वीकली के अंदर मैं जो है डेली रेंज को ट्रेड कर रहा हूँ एंड ये होता है एक्चुअल में बायस को समझना, एक्चुअल में बायस को प्ले करना, राइट। बायस बता कोई भी देता है 10 मिनट 20 मिनट में, लेकिन एक्चुअल में बायस को करते कैसे हैं कोई नहीं बताता एंड वही प्रॉब्लम है और तुम इसे खुद फील कर रहे हो। देखो बायस जो है, समझो बात को, बायस जो है 10 मिनट में बता देगा कोई भी, ये बायस है, डे हाई लो, डे ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, प्ले करके बताओ भाई, ठीक है, प्ले करके बताओ कैसे प्ले होता है। क्योंकि जब वीकली बायस बीच में आ जाते हैं ना, अचानक माहौल बदल जाता है, अचानक ट्रैक में फंस जाते हैं, टेंपररी बायस जब चेंज हो जाते हैं तो हवा टाइट हो जाती है एंड दूसरे दिन कुछ और, तीसरे दिन कुछ और फिर बोलते सम टाइम वर्क करता, सम टाइम वर्क नहीं करता, बायस में फेल हो जाते हैं। तो बताने वाला कोई नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है सही वे में, राइट। तो आई होप तुम इसे समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। पहले वीकली प्रोफाइल, वीकली डायरेक्शन, ए पॉइंट टू बी पॉइंट, राइट। अब यहाँ से मैंने देखा कि भाई मेरा बी पॉइंट ये है तो फिर मैं इसको इसके बिलो बॉडी ये नहीं, बेरिश बायस, इसके बाद बेरिश बायस, इस तरीके से प्ले करूंगा। जैसे वीकली प्रोफाइल हो जाएगी मैं रेडी हो जाऊंगा पुलिस के लिए, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, ठीक है। इस बायस के कंसेप्ट से आपको लर्निंग मिली हो एंड नाउ मैक्सिमस अरेना के लिए कुछ इस तरीके से है। काफी लोगों के डाउट थे कि मैक्सिमस अरेना में है क्या, देखो समझो। वेलाइस मेंटरशिप तुम्हारे लिए इनफ है, ठीक है, ध्यान से समझो। वेलाइस मेंटरशिप जो है तुम्हारे लिए इनफ है, ये 15 लेक्चर। देखो आईसीटी के अंदर क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक, ठीक है, बबल ब्लॉक, लिक्विडिटी वॉइस, लिक्विडिटी पोल, लिक्विडिटी रन, ठीक है। ये सारी चीजें जो है, स्ट्रक्चर मैपिंग, आईटीएल स्विंग प्रोजेक्शन वगैरह, ठीक है, या डीलिंग रेंज वगैरह हुआ, जुड़ा स्विंग वगैरह हुआ, लिक्विडिटीज वगैरह हुआ, बायस वगैरह हुआ, ये जो सारी चीजें हैं, वन शॉट वन किल वगैरह हुआ, ये सारी चीजें जो है ये टूल है, टूल, राइट। टूल जैसे होता है ना, इन सारी चीजों का यूज किया जाता है, ठीक है। और व्हाट, एक एंटायर यूनिवर्स को चलाने के लिए, एक एंटायर एल्गोरिथम को समझने के लिए, पूरे के पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए, ठीक है। तो ये जो मेंटरशिप है ये हथियार है, ठीक है। इन हथियारों से तुम अभी लड़ रहे हो अंदर, ठीक है। बट ये जो है द मैक्सिमस अरेना, ये बहुत एडवांस और एडवांस लोगों के लिए ही है। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि सिर्फ मैच्योर ऑडियंस, ठीक है। देखो जिनको लगता है ना कि मैं समझ नहीं पाऊंगा या मेरी कैपेबिलिटी नहीं है उतना समझने में, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी मनी को बिल्कुल वेस्ट मत करना, ठीक है। ये एंटायर पूरा का पूरा यूनिवर्स है जिसके अंदर दिमाग की बैंड बच जाएगी, ठीक है, जो बहुत डेप्थ में होगा, राइट, कि कैसे पूरा ये मैकेनिज्म जो है, राइट, इस तरीके से वर्क करता है। ये पूरा का पूरा एंटायर एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला, राइट। एंड फिर ये टूल्स कहाँ कहाँ फिट होंगे वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। एंटायर एल्गोरिथम, बस इतना डिफरेंस है। एंटायर एल्गोरिथम तुम इनके कुछ पार्ट्स हो, राइट, जिससे तुम इतना कुछ जान चुके हो। ये एंटायर यूनिवर्स है। लाइक जैसे मैं बताऊँ ना कि हमारा जो यूनिवर्स है, ठीक है, उसके अंदर हमारी जो पृथ्वी है वो डॉट जितनी है, राइट, बस वही, ठीक है। तो सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए और मुझसे जो कोई भी मिस्टेक हुई है उसके लिए माफी मांगता हूँ, राइट। और ठीक है, मिलते हैं डाउट सेशन में इन फ्यूचर। अगर कोई भी तकलीफ होती है मुझे बताना, मुझसे कांटेक्ट करना, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। डाउट सेशन में मैं हमेशा मिलूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि डाउट सेशन में जितने डाउट हो सॉल्व कर पाऊँ। देखो जहाँ जहाँ गलती हुई है मुझे बताओ कि तुम कहाँ फेल हो रहे हो, कहाँ तकलीफ हो रही है, राइट, मुझे बताओ। जितना तुम मुझे बताओगे मैं सॉल्व कर पाऊंगा। हम डाउट सेशन में 350 लोग आप आते हैं कभी कभी, राइट, मैक्सिमम 400 जाते हैं, 1600 से ज्यादा स्टूडेंट है, बाकी के 1200 क्या कर रहे हैं। जब तुम आओगे नहीं मैं सॉल्व कैसे करूंगा, राइट। तो संडे नाइट ज्वाइन करने की कोशिश करो, डाउट सेशन अपने डाउट सॉल्व करने की कोशिश करो, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। एंड जो मैक्सिमस अरेना ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। ऑलरेडी 100 सीट का एक बैच डन हो चुका है। दूसरे सीट में तकरीबन 62 सीट्स फिल हो चुकी हैं, 38 सीट है। एंड 15 फेब से, राइट, 15 फेब से नई मेंटरशिप स्टार्ट होगी जो एल्गोरिथम पे रहेगी। एंड एंटायर पूरा यूनिवर्स एल्गोरिथम को उसके अंदर लर्न करवाया जाएगा, ठीक है, कि इसका मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करता है। एंड इस एल्गोरिथम में, राइट, 15 फेब को एक बार ये स्टार्ट हो जाएगा तो 2 मंथ तक कोई भी बुकिंग नहीं है। 2 मंथ तक, एंटायर 2 मंथ तक। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है कि किसी को कभी भी मैंने ले
एरिया और वो कभी भी कोई देख सकता नहीं। ये एक बार स्टार्ट हो गया तो जब तक ये एंड नहीं होगा तब तक नेक्स्ट बेस्ट स्टार्ट नहीं होगा। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ कि जो ज्वाइन होना चाहता है वो हाल ही में ज्वाइन हो जा रहा है। ठीक है? सभी का शुक्रिया। ये लेक्चर